स्वयं प्रकाश पुरोहित जी, आखिर इस तरह के कट्टरवादियों को और जो हिंसक हो गए हैं वक्फ के नाम पर, उनको ममता सरकार कंट्रोल क्यों नहीं कर पा रही है? क्या वजह है? क्या वक्फ कानून पर पहले लोगों को, जो कि सदन से पास हुआ, उसके खिलाफ इतना बोला गया कि इसकी वजह से आज जो हिंसा कर रहे हैं सड़क पर या ऐसी हिमाकत कर रहे हैं कि हिंदू पलायन को मजबूर है, तो आपकी सरकार कंट्रोल ही नहीं कर पा रही उनको? क्या वजह है? नहीं, देखिए, सरकार कंट्रोल नहीं कर पा रही है ऐसा बोलना उचित नहीं है। देखिए, दंगे, मैं आपको एक डाटा देता हूं, सीएसएस जो हमारे देश के अंदर में एक संस्थान है जो देश में जहां जहां सोशल सोसाइटीज को मेंटेन करती है और कहां दंगे होते हैं, पूरे देश में 59 जगह दंगे हुए हैं, जिसमें 49 जो राइट्स हुए हैं वो भारतीय जनता पार्टी के जो राज्य है उनमें हुई है। और ये जो दंगा हुआ है ये सुनियोजित तरीके से किया गया है। आप थोड़ा इसका क्रोनोलॉजी को समझिए कि किस तरह से फरवरी महीने में आरएसएस की एक 10 दिनों का कैंप होता है, जो लोग पकड़े जाते हैं। पश्चिम बंगाल जो एक इलाका है, मुर्शिदाबाद, जहां पे ये दंगे हुए या कहीं भी इनको भड़काने की कोशिश की जा रही है, वो दूसरे देश के सीमा के नजदीक है। पश्चिम बांग्लादेश को हम देख रहे हैं, पिछले अगस्त से जल रहा है। जब से बांग्लादेश जल रहा है, बंगाल को जलाने की एक साजिश की जा रही है, कभी रामनवमी के मुद्दे को लेकर, कभी कोई और मुद्दे को लेकर। मगर हमारी नेत्री ममता बनर्जी ने स्पष्ट कहा है कि कोई भी धार्मिक उन्माद फैलाने वाला व्यक्ति, चाहे वो टोपी लगाए चाहे तिलक लगाए, उनकी बंगाल में कोई जगह नहीं है। उनको पुलिस प्रशासन खदेड़ रहा है। आज भी देखिए भांगड़ में किस तरह से आईएसएफ के जो नेता है उन्होंने एक रैली की, उसके बाद में पुलिस ने उनको वहां से खदेड़ा जब वो उत्पात करने लगे। देखिए, आप शांति प्रिय तरीके से अगर कहीं भी, हमारे नेता ने यह भी कहा है कि भाई ये कानून तो हमने नहीं बनाया, कानून बनाया केंद्र सरकार दिल्ली ने, तो अगर आपको प्रतिवाद करना है तो चलिए जंतर मंतर, मैं भी चलूंगा आपके साथ में, वहां पे करिए घेराव। आप बंगाल को अशांत क्यों कर रहे हैं? इसके पीछे सिर्फ और सिर्फ राजनीतिक कारण है। इनके नेता शुभेंदु अधिकारी का बयान सुनिए, वो कहते हैं मुसलमानों को हम आने नहीं देंगे। अरे, शुभेंदु अधिकारी का बयान तो हमने अपनी रिपोर्ट में भी सुना दिया, लेकिन सुनिए ना सर, सुनिए ना, ये मतलब आप कह रहे हैं कि जो हिंदू भाग रहे हैं वो बीजेपी के कार्यकर्ताओं के डर से भाग रहे हैं, इनके घेराव की वजह से। मतलब आप सुन रहे हैं, आप क्या कह रहे हैं सर? ये बहुत सीरियस इशू है। आप ही के मंत्री हैं सर, फरहाद हाकिम, उनको सुनिए। वो कह रहे हैं क्या पलायन है, बंगाल के लोग हैं, बंगाल के अंदर ही दूसरी जगह जा रहे हैं। अरे, जो सब कुछ समेट कर महिलाएं, बच्चे, बुजुर्ग घर से निकलने को मजबूर हो रहे हैं, वो इस सेम राज्य में, इसलिए पलायन मतलब मुश्किल स्थिति नहीं है। ये पलायन क्यों हो रहा है? ये पलायन सुनिए, बॉर्डर एरिया है, बीएसएफ ने 12 लोगों को, बांग्लादेशियों को गिरफ्तार किया है। क्या? देखिए, मुझे बोलना है ना। हाँ, ये पलायन क्यों हो रहा है, आप बताइए आज। देखिए, नहीं, पलायन, देखिए, दंगे अगर कहीं भी वापस आने, आपने डीआईजी जो बीएसएफ के हेड है उनकी आप अभी लाइव सुन लीजिए, आपको मिल जाएंगे सोशल मीडिया में, आप अपने पत्रकार को बंगाल में पता कर लीजिए। उन्होंने कहा है करीब 500 लोग पलायन हुए और वो लोग वापस आके व्यवस्थित हो रहे हैं बंगाल, वहां पे जहां उनका घर था, जिनकी झुग्गी झोपड़ियों के अंदर में। किसी को भी देखो, लड़ाई झगड़े में कोई गरीब आदमी जो रास्ते में रहता है वो नहीं रह पाता है। सबसे ज्यादा जो पीड़ा में रहता है वही आदमी रहता है। 80 करोड़ लोग देश की जो जनता है, जी, उनका ये कहना है, ठीक है जी, साजिश रची गई है ये बंगाल सरकार के खिलाफ, बंगाल सरकार को बदनाम करने के लिए, इसीलिए ये हिंसा हो रही है। गलत जगहों पर आप लोग घेराव कर रहे हैं, तनाव पैदा कर रहे हैं आपके नेता वहां। देखिए अंजना जी, आज ममता बनर्जी पर्याय हैं गुंडागर्दी का, कानून व्यवस्था ध्वस्त होने का, हिंदुओं पे हमला हो और गुंडों को संरक्षण देने का। और मैं आपको याद दिलाता हूं, 2 मई 2021 और पश्चिम बंगाल की जनता ने कहा 2 मई को चुनाव का परिणाम आया, 2 मई कानून व्यवस्था गई। और इसी तरह से अब हम जो देख रहे हैं चिंताजनक है। लेकिन कोई ऐसा प्रवक्ता किसी पार्टी को ना मिले जो आके स्वयं अपने लीडर को दिखा देता है वो कितनी गैर संवैधानिक हरकतें करती हैं। सबसे पहला प्रश्न जो जनता पूछ रही है, ममता बनर्जी ने बांग्लादेश, पाकिस्तान, सीरिया के संविधान की शपथ तो नहीं ली है ना, भारत के संविधान की शपथ ली है। तो भारत के संविधान में अनुच्छेद 245 है। अंजना जी क्या कहता है आपको मालूम है? बिल्कुल स्पष्ट कहता है, संसद द्वारा बनाई गई कोई विधि इस आधार पर
अविधि मान्य नहीं समझी जाएगी, उसका राज्य क्षेत्रांतरित प्रवर्तन होगा। मतलब अगर पार्लियामेंट का कानून है तो उसपे कोई भी मुख्यमंत्री, कोई विधानसभा कानून नहीं लाएगी, ना मुख्यमंत्री ये कहेगा लागू नहीं होने दूंगी। बीच में ना बोले, शांत कराइए, बदतमीजी नहीं होगी यहाँ पे, शांत कराइए इनको बिल्कुल। नहीं, नौसिखियों को लाते हैं, बीच में बोलने लगते हैं। आपसे पहला प्रश्न ये पूछा जाएगा, आप पाकिस्तान के, अरे आप शांत अपनी बारी में करिए। अंजना जी आप देखिए, पुरोहित जी, अगर आपको कोई भी काउंटर कोई बोलना हो, पूछना हो, आप हाथ उठाइए, मैं इशारा करूंगी, इसीलिए हम देखते रहते हैं आप छो को, ठीक है? बीच में बोलने से फिर उनका फ्लो खत्म होगा। जल्दी से आप गौरव जी अपनी बात पूरी कीजिए। तो पहला प्रश्न तो यह है, कॉन्करेंट लिस्ट की सूची में रिलीजियस और चैरिटेबल ट्रस्ट आते हैं, उसका कानून आया। क्या इमरान मसूद हो कांग्रेस से, ममता बनर्जी हो, धर्मेंद्र यादव समाजवादी पार्टी से, ये कह सकते हैं? पलायन पर पश्चिम बंगाल के मंत्री का जो बयान है वो अब हम आपको सुनाना चाहते हैं। और बंगाल से बंगाल में पलायन हुआ, ये फरहाद हकीम जो है वो इस पर ये दलील दे रहे हैं, बंगाल में सब ठीक है। आइए जल्दी से आपको सुना देते हैं, उसके बाद से गौरव जी अपनी बात पूरी कीजिए। यहाँ पर ऐसा कोई परिस्थिति नहीं है, बंगाल से बंगाल में ही जा रहे हैं, तो बंगाल सुरक्षित है बोल के देख जाएगा, सारी जगह जा रहे हैं, सब ठीक है। पुलिस डीजीपी प्रेस कॉन्फ्रेंस कल किया, हम देखा, जो पूरा कठोर होगा। एक घटना घट गई है, उसको लेके ऐसा कुछ नहीं होना चाहिए। वो घटना ऐसा, इससे बहुत बड़ा घटना यूपी पे, इसमें गुजरात में घटी थी, उसके बाद भी लोग चुप था। आज ऐसा क्या घटना जो हुआ निंदनीय है, निंदनीय है, जो भी किया वो निंदनीय किया। फरहाद हकीम मंत्री हैं ये पश्चिम बंगाल सरकार में, ये कह रहे हैं कि सुरक्षित है बंगाल, इसीलिए बंगाल में ही एक हिस्से से दूसरे हिस्से में आ रहे हैं, बंगाल में सब कुछ ठीक है। गौरव जी अपनी बात पूरी कीजिए, फिर अन्य मेहमानों के पास जाऊंगी। देखिए, फरहाद हकीम वही घटिया आदमी है, और मैं माफी चाहता हूं इस शब्द का इस्तेमाल कर रहा हूं, जो भारत की भूमि पे जब ये मेयर थे तो कह रहे थे ये मिनी पाकिस्तान है, मिनी पाकिस्तान बता रहे थे, ये वही फरहाद हकीम है। और अंजना जी एक बात और कहूंगा, निंदनीय है, क्या कह रहे हैं? कानून व्यवस्था बनाए रखना किसकी जिम्मेदारी है? ममता बनर्जी की। इस्तीफा देंगी? संदेश खाली हुआ। 2 मई की मैंने बात बताई, किस तरह से सांप्रदायिक दंगे वहां रोज होते हैं। क्या ममता बनर्जी को इस्तीफा नहीं देना चाहिए? अगर आपसे नहीं संभलता है, हिंदुओं को आप प्रताड़ित कराती है, गुंडों को अपने घर में बैठाती हैं, तो इस्तीफा दीजिए। तीसरी बात मैं आपको बताऊं, देखिए, ममता बनर्जी ने अब यह सिद्ध कर दिया है कि पश्चिम बंगाल में हिंदुओं की सुरक्षा की गारंटी कोई है तो वो भारतीय जनता पार्टी है। जिस तत्परता से शुवेंदु अधिकारी, सुकांता मजूमदार जी ने हिंदुओं के पलायन का मुद्दा उठाया है, मैं समझता हूं शर्मसार हो जाना चाहिए ममता बनर्जी को कि वो कोई कार्रवाई नहीं कर पाई और इस तरह से 500 हिंदू परिवारों को पलायन करना पड़ा। चौथी बड़ी बात मैं आपको बता दूं, कलकत्ता हाईकोर्ट क्या कहता है? कलकत्ता हाईकोर्ट ने जो बात कही है, उन्होंने कहा है कि दंगे हो रहे हैं सांप्रदायिक पश्चिम बंगाल में और हमें पैरामिलिट्री फोर्सेस जो सेंट्रल की है उसको वहां डिप्लॉय करना पड़ेगा। और अगर मैं एक लाइन पढ़ दूं इस आदेश में, कहते हैं द सिचुएशन इज ग्रेव एंड वॉलेटाइल, ये बड़ी गंभीर एक जो है वहां स्थिति बनी हुई है। अब आप मुझे बताइए, कलकत्ता हाईकोर्ट ने इतना लताड़ा है ममता बनर्जी को, और ये हिंदुओं को बताती है कि तुम्हारी चमड़ी उधेड़ दूंगी अगर तुमने जय श्री राम का नारा दिया, और मुसलमानों के लिए कहती है कि ये दूध देने वाली गाय है, इसकी दुलत्ती भी सह लूंगी। तो अंजना जी, पूछा नहीं जाएगा, संविधान का रक्षक ही भक्षक बन जाएगा तो कैसे प्रदेश और देश चलेगा? ठीक है सुरेन जी, आपके नेता और सांसद इमरान मसूद को लेकर भी बहुत चर्चाएं चल रही हैं। जो भाषा उन्होंने इस्तेमाल की है, 1 घंटे में इलाज कर देंगे अगर हम सरकार में आते हैं। इलाज कैसे होता है? और क्या आपको नहीं लगता है कि एक ऐसे वक्त पर जब भावनाएं लोगों की बहुत ही इस वक्त सेंसिटिव है, हम देख ही रहे हैं बंगाल में क्या हो रहा है, थोड़ी सी भाषा सबको सोच समझ कर बोलनी चाहिए?
देखिए, भाषा का इस्तेमाल तो अंजना जी सभी लोगों को अच्छा करना चाहिए, इसमें कहीं कोई दो राय नहीं। भाषा का इस्तेमाल तो उन लोगों को भी अच्छा सही तरीके से करना चाहिए। मेरी आवाज मुझे वापस आ रही है? एको कर रहा है, उनको ठीक कीजिए। जी 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 जी। तो भाषा का इस्तेमाल तो उन लोगों को भी अच्छे तरीके से करना चाहिए। जब प्रधानमंत्री स्वयं कहते हैं कि मैं मंगलसूत्र छीनकर उन्हें दे देंगे, आपके 2 भैंसों में से 1 भैंस आपकी, वो दे देंगे। जब एक चुनाव में एक साध्वी कहती है कि ये चुनाव रामजादे वर्सेस हरामजादों में है, तो भाषा का इस्तेमाल तो सबको पूरी तरीके से सोच समझ के करना चाहिए। रही बात इकबाल भाई की, हमारे तो इमरान भाई की, तो इमरान भाई ने कोई ये नहीं, उन्होंने कहा कि 1 घंटे में हम वक्फ का कानून नहीं लागू होने देंगे, वापस ले लेंगे। ये उन्होंने कौन सी गलत बात कही? अब आप आ जाइए। जी जी, मैं इमरान मसूदी कह रहा हूं, बड़ी पार्टी के बहुत बड़े प्रवक्ता। आप थोड़ा सा वो रखें। अभी आप बंगाल वाले क्या नाम हमारे भाई को कह रहे थे कि चुप रहिए, तो थोड़ा सा अपने ऊपर भी ये लागू कर लिया करो। तीसरी बात मैं आपसे बताना चाहता हूं, जो ये जिस तरीके की भाषा का इस्तेमाल हो रहा है ना बंगाल के लिए भी, तो हिंसा का अंजना जी सभ्य समाज में कोई स्थान नहीं है, नंबर 1। नंबर 2, हिंसा पर काबू पाने के लिए, लॉ एंड ऑर्डर के लिए राज्य सरकार प्राइमरी रूप से जिम्मेवार है। इसमें कहने में मुझे कोई आपत्ति नहीं है। पूरी तरीके से राज्य सरकार की जिम्मेवारी होनी चाहिए हिंसा के लिए। तीसरी बात, जब दिल्ली की सरकार भी और क्या नाम राज्य की सरकार में भी बड़े तत्व ये कह रहे हैं इसमें विदेशी हाथ है, तब बात आ जाती है सेंट्रल फोर्सेस की। भाई विदेशी हाथ कैसे आ रहे हैं? विदेशी हाथ नरेंद्र मोदी जी की सरकार रहते हुए कैसे आ रहे हैं, इसकी भी जांच होनी चाहिए। इसके बाद मैं आपके सामने एक आंकड़ा और रख देता हूं बंगाल के लिए कि अंजना जी, एनसीआरबी का आंकड़ा कहता है कि बंगाल कोलकाता में 2020 में 53 मर्डर हुए, 2021 में 45 मर्डर हुए और 2022 में 34 मर्डर हुए। यहां पे तृणमूल की सरकार है। लेकिन दिल्ली में जहां पर लॉ एंड ऑर्डर प्योर भारतीय जनता पार्टी की सरकार है और पुलिस भी अमित शाह जी के अंडर में है, 2020 में 461 मर्डर हुए, 2021 में 454 मर्डर हुए और 2022 में 501 मर्डर हुआ। तो ये लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति बहुत स्पष्ट रूप से सामने बताता है। मैं फिर से कहता हूं गौरव भाटिया से कि कृपया करके अपना मुंह बंद रखें, वरना दूसरों को ज्ञान मत दिया करें। पूरा करिए सुरेंद्र जी। क्योंकि ये तारतम्य तोड़, अंजना जी जो आप बात कहती है ना कि तारतम्य टूट जाता है, अभी आपने जो टीएमसी के प्रवक्ता जी से कहा था, वैसे ही गौरव जी को भी जरूर कहा कीजिए कि लोगों का तारतम्य टूट जाता है, बीच में ना बोला करे, कम से कम इस भाषा का संयम रखा करे। तो अंजना जी, जो सबसे बड़ी बात है आज की डेट में, हिंसा का समाधान क्या होगा? संवाद। हिंसा का समाधान कई अपमान तो है नहीं, कहीं इसको हिंदू मुसलमान तो बनाना नहीं है, भारत पाकिस्तान तो बनाना नहीं है। जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी के लोग इस हिंसा का लाभ राजनीतिक उठाने के लिए जो कोशिश कर रहे हैं, वो एक अक्षम्य अपराध की तरीके से लगातार किसी को मुल्ला कहना, किसी को कुछ कहना, किसी को कुछ कहना, क्या ये उचित है? या ये उचित है कि यहां पर हिंसा पे मरहम लगाया जाए, या हिंसाग्रस्त एरियाज में शुभेंदु अधिकारी और भारतीय जनता पार्टी के लोग पेट्रोल डाल करके वहां सांप्रदायिकता की आग लगाएं? इस चीज को आपको जरूर देखना होगा। दूसरी तरफ प्रधानमंत्री जी की आप बात कर लीजिए। प्रधानमंत्री जी कहते हैं कि कांग्रेस पार्टी को अगर इतना अच्छा वो है तो भाई कांग्रेस पार्टी मुसलमान अध्यक्ष बना दे कोई। तो कांग्रेस ने 8 मुसलमान अध्यक्ष बनाए हैं नरेंद्र मोदी जी, 8। आपने बता दीजिए मुझे एक भी कोई मुस्लिम अध्यक्ष बनाया हो भाजपा ने, एक भी महिला अध्यक्ष बनाई हो, एक दलित अध्यक्ष बनाया था, उसको भी आपने 1 लाख रुपए की घूस में कर दिया। आज तक आपका एक अध्यक्ष कोई चुना हुआ हो, बता दीजिए। किसकी बात करते हैं? पहले तो आप कहते थे मुसलमान पंचर लगाता है खाली, आज तो पूरा देश अंजना जी पंचर लगा रहा है। 5 किलो का राशन 80 करोड़ लोगों को मुफ्त में दे रहे हैं, यानी 80 करोड़ लोग पंचर लगाने से भी बदतर हो गए। ये प्रधानमंत्री जी के हुआ बोलते रहना है। गर्मियों की छुट्टी होने वाली थी, मेरे पापा आने वाले थे, तो हम लोग सभी खुश थे। तो मैं बेड पे चढ़ के डांस कर रहा था, लेकिन वो पहले ही आ गए। फ्रीज तो मैं उस समय तो कंटिन्यू नहीं कर सकता था ना, तो फ्रीज फ्रेम टाइप का हो कसम गया। पैदा कर